हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेफ़ हैं और खुश हैं। तो खुश रहिए और सेफ़ रहिए, इसी विश के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स। इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है एडजेक्टिव्स, और आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में समझेंगे। एडजेक्टिव्स को हम हिंदी ग्रामर में विशेषण के नाम से जानते हैं, और एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहिए या एडजेक्टिव्स कहिए, दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम आगे डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स को क्यों कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और डिस्क्राइब का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? डिस्क्राइब करना मीन्स उसके बारे में, यानी नाउन के बारे में कुछ अच्छा बताना या बुरा बताना, या उसके कलर के बारे में, या उसके शेप के बारे में, या उसके साइज़ के बारे में, या उसके टेस्ट के बारे में फील करके आपको कैसे लगता है। तो इन सभी के थ्रू, इन सारे वर्ड्स के थ्रू आप डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन के। तो डिस्क्राइब किया जिन वर्ड्स से हमने, जैसे कलर से डिस्क्राइब किया कि रेड है, येलो है, ब्लू है, या हमने उसके साइज़ के को देखकर उसको डिस्क्राइब किया कि ये बिग है या स्मॉल है, या हमने उसको टेस्ट बताकर उस नाउन का हमने डिस्क्राइब किया कि वो स्वीट है या सोर है या बिटर है। तो ये सारे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन सबको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। ऐसे ही हम हिंदी में समझ लेते हैं, नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो जब तक आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होगा, आप एडजेक्टिव वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चैनल पर नाउन और प्रोनाउन का वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिए, समझिए, तभी आप एडजेक्टिव वर्ड्स को समझ पाएंगे और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एडजेक्टिव वर्ड्स हम किस तरीके से यूज़ करेंगे नाउन के लिए। तो देखिए, मैंने एक पिक्चर आपके लिए निकाला है। ये है ब्रिंजल, और आप सभी जानते हैं आपके घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स आते हैं। तो इसका नेम क्या है? ब्रिंजल। इट मीन्स कि नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो ब्रिंजल क्या है? नाउन है। अब हमें इस नाउन को, यानी इस ब्रिंजल को डिस्क्राइब करना है, तो हम किन वर्ड्स के थ्रू इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसका कलर बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कलर बता सकते हो। ये पर्पल है, तो पर्पल क्या है? इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी एडजेक्टिव है। और इसका साइज़ बता सकते हैं कि ये बिग साइज़ है, बिग है, तो वो भी बिग जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसको खाते हैं आप, तो आपको अगर टेस्टी लगता है तो इसको टेस्टी वर्ड जो है वो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी एडजेक्टिव वर्ड है। और अगर आपको टेस्टी नहीं लगता है तो टेस्टलेस आप बता सकते हो, तो टेस्टलेस भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से मैंने ये एक स्केच पेन लिया है, इसका नेम है स्केच पेन। आप सभी जानते हैं, आप यूज़ भी करते हैं। तो ये स्केच पेन जिसका नाम है, नेम है, तो ये है आपका नाउन, यानी स्केच पेन हमारा नाउन है। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका कलर बता सकते हैं, ग्रीन, वाइट, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गए। ये साइज़ में लॉन्ग है, आप इसका लॉन्ग जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। और ये थोड़ा सा लाइट है, जैसे मैंने पकड़ा है, तो लाइट मीन्स हल्का है, हैवी नहीं है। तो लाइट वर्ड जो है वो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है।
इट मीन्स कि एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरीके से अब फ्रूट्स सभी बच्चे खाते हैं, तो कोई भी फ्रूट आप देख लीजिए और उसको अगर डिस्क्राइब करते हैं पहले तो उसका नेम होगा। जैसे ये मैंगो है, मैंगो वर्ड जो है इसका नेमिंग वर्ड है, यानी ये नाउन है। और इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो उसका कलर बता सकते हैं, मैंगो का येलो है। इसका आप टेस्ट बता सकते हैं, स्वीट होता है। अगर कच्चा है तो राइप, या उसको आप बता सकते हैं कि आप रॉ है। तो ये दोनों भी पका है या कच्चा है, तो ये वर्ड्स भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। और खट्टा होता है कई बार, तो सोर है तो सोर, स्वीट, राइप, रॉ, ये सब वर्ड्स जो हैं इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं मैंगो को। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। इसी तरीके से एप्पल है या ग्रेप्स हैं, ये सब एप्पल, ग्रेप्स जिनको भी हम नाम से पुकारते हैं, इनका नाम है, तो ये सारे नेम जो हैं वो नाउन हैं। और इनको इनके शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से या कलर के हिसाब से आप जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे इनके लिए, वो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरीके से ये प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। आप लोग जाते भी हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई टेंपल जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मॉस्क्यू जाता है। तो ये प्लेसेस के बारे में भी हम इनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि ये बिग हैं, ब्यूटीफुल हैं और पीसफुल हैं, क्योंकि हमें जाने से शांति मिलती है। तो ये सारे वर्ड्स जो हम इनको डिस्क्राइब करते हैं प्लेसेस को, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो ये वर्शिप प्लेसेस के अलावा भी स्टूडेंट्स आप लोग बहुत सारे प्लेसेस में जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, आप पार्क जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, इस तरीके से ज़ू जाते हैं। आप जितने भी जगह प्लेसेस आपको अच्छी लगते हैं आप जाते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए भी हम इसी तरीके से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उस जगह को, प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं। घर में भी आप इजीली आपको समझ में आ सकता है, जैसे नाउन और एडजेक्टिव्स को किस तरीके से करेंगे। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल सिंपली घर में जितनी भी थिंग्स आपको मिलती हैं उन सबको अपने हाथ में लीजिए और उनके लिए आप एक साइड नाउन लिखिए और दूसरे साइड आप एडजेक्टिव्स लिखिए। सबसे पहले उसका नेम लिखिए, जो भी थिंग आपके हाथ में है। जैसे मैंने एक चीज़ उठाई है, देखिए, ये सब जानते हैं, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉल। देन बॉल सभी के पास होती है, तो बॉल इसका नेमिंग वर्ड है, तो ये हो गया नाउन। अब इसको डिस्क्राइब करना है हमें, तो सबसे इजी मेथड क्या है, इसका कलर बता दीजिए। ये वाइट कलर है, तो वाइट आपका जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और मेरे हाथ में है, बिल्कुल लाइट है ये, तो वेट में ये जब लाइट है तो लाइट वर्ड आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये शेप कैसी है इसकी, राउंड या सर्कल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी शेप हमने बता दी, ये इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो इजीली जो आपके सामने है, जो आपको सिंपली नज़र आ रहा है, आप बता सकते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप बार बार इसको यूज़ करिए। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आपके पास मिलेंगी उनके लिए लगभग आप सेम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कलर अलग हो सकता है, उसका कलर बता दीजिए, शेप बता दीजिए। हैवी भी हो सकती है बॉल, ये लाइट है, हैवी बॉल भी होती है, तो हैवी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो चलिए आगे हम एक एक्सरसाइज से और सीखते हैं कि नाउन एंड एडजेक्टिव्स किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसका नेम है टमाटो, आप सभी जानते हैं। तो टमाटो ये है नाउन, नेम जितने भी होंगे वो सब होते हैं नाउन। तो ये हो गया नाउन। अब इस टमाटो को के लिए हम लोग कौन कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल, रेड इसका कलर, सर्कल या राउंड इसका शेप हमने बता दिया। तो 3 हमने एडजेक्टिव वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, बाकी आप भी और ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक और पिक्चर पेस्ट किया है, ये है
राइस। राइस के लिए ये राइस मैंने लिखा हुआ है, तो राइस क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन है, तो आपको साथ साथ में नाउन भी क्लियर कर रही हूँ, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, तो वो सभी नाउन होते हैं। अब इस राइस के लिए हम लोग कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, राइस को? तो हम ये बता सकते हैं कि अगर ये हॉट है, गरम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हॉट है। तो हॉट हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। अगर टेस्टी लग रहे हैं आपको, तो टेस्टी वर्ड हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। और अगर राइस ठंडे हो गए हैं, ठंडे भी होते हैं कई लोगों को, कोल्ड पसंद है, ठंडे पसंद है खाना, तो कोल्ड हमारा जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। तो हॉट, टेस्टी, कोल्ड हमने राइस के लिए यूज़ किया है। ये हम और भी फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी फूड होगा आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इनके थ्रू आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो देखिए एक पिक्चर मैंने और लिया है, ये है फ्रॉक। तो ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं, फ्रॉक वर्ड जो है ये है आपका नाउन। अब इस फ्रॉक के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट है, कैसी है फ्रॉक? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। अगर आप ये न्यू लग रहा है, तो न्यू हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, न्यू है। ओल्ड भी कर सकते हैं, पुरानी ड्रेस है आपके पास में, पुरानी फ्रॉक है, तो आप ओल्ड यूज़ कर सकते हो, वो भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है। और कलरफुल है, यानी इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो कलरफुल है, तो कलरफुल वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड्स है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करिए, डेली रूटीन में यूज़ करिए। घर में जो भी आपके पास में ये जितना भी सामान मैंने आपको दिखाया है सब घर में अवेलेबल होता है। आप इस तरीके से उन चीज़ों को अपने सामने रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव वर्ड्स उनके लिए यूज़ करिए, सो दैट आपको लर्न हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब हम अगर हम किसी गर्ल को देखते हैं, तो गर्ल के लिए हम कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टॉल, थिन, ब्यूटीफुल, एक्टिव, इंटेलिजेंट, प्रीटी। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। आप घर में प्रैक्टिस करिए और देखिए कि इनके अलावा और आप एक गर्ल के लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बॉय के लिए हम गुड, बैड भी कर सकते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना बैड बॉय है, ठीक है, तो गुड, बैड, फैट, हैंडसम, वाइज, ब्रेव, ऑनेस्ट, क्लेवर, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कई वर्ड्स हैं जो हम लोग बॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, यानी उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को, बॉय को या गर्ल को, या कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स या एनिमल, बर्ड, कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उन सबको यानी नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स ये जितने भी हमने अभी ये देखे हैं और इससे पहले यूज़ किए हैं, वो सभी वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। अब आपको इस तरीके से भी एक एक्सरसाइज आती है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव वर्ड्स। तो आपको जब पता है कि ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, तो आप इजीली इनको अंडरलाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इस टाइप की। स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। सर्कल द एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स दे डिस्क्राइब। यानी एडजेक्टिव्स को हमें सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है नाउन्स को जिनको की डिस्क्राइब किया गया है। तो ए पार्ट है हमारा वाइट पेपर। पेपर हमारा थिंग्स नेम है, यानी नेम्स मीन्स संज्ञा, नाउन, नाउन हमारा पेपर हो गया। और वाइट जितने भी कलर्स नेम होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वाइट हमारा एडजेक्टिव है। ब्लैक डॉग, ब्लैक से आपको पता लग गया होगा कि कलर्स नेम हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ये एनिमल नेम है डॉग, नेम मीन्स नाउन। कलरफुल बटरफ्लाई, कलरफुल कलर से रिलेटेड हो गया आपका।
तो आपका कलरफुल जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी एडजेक्टिव है। बटरफ्लाई हमारा नाउन है। ओल्ड मैन, मैन जो है हमारा नाउन है और मैन कैसा है, ओल्ड है, ये डिस्क्राइब कर रहा है ओल्ड वर्ड, तो ये एडजेक्टिव है। अगली बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको पता ही है, इमारत नेम है, नाउन है, और अगली है यानी बदसूरत है, तो कैसी है, अगली है, ये हमारा एडजेक्टिव है। माउस एनिमल नेम है, तो आपका माउस जो है नाउन हो गया। और स्मॉल कैसा है, माउस स्मॉल है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बिग फैमिली, फैमिली हमारी नाउन है, बिग हमारा एडजेक्टिव है। कॉफ़ी थिंग्स नेम है, तो हमारी कॉफ़ी वर्ड आपका नाउन है और कोल्ड हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें करना है सर्कल द वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग नाउन्स। जो ये नाउन्स दिए गए हैं इनको कौन कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको हमें सर्कल करना है। तो सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड हर नाउन को सूट नहीं करते हैं, इसलिए हमें इसमें समझना होगा। तो फर्स्ट है हमारा बैग, बैग हमारा रेड हो सकता है, यस। बिग हो सकता है, यस। टॉल नहीं हो सकता, पर्सन होता है, नॉइजी आवाज़ करने वाला नहीं हो सकता। बुक हमारी ब्लू हो सकती है, यस। इंटरेस्टिंग हो सकती है, यस। हॉट नहीं हो सकती, 3 हो सकती है कि कितनी बुक्स हैं। नंबर्स भी हमारे जो होते हैं एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। फ्लावर जो है वो कोल्ड नहीं हो सकता है, प्रीटी कह भी सकते हैं, वैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहते हैं हम। मैजिकल, यस मैजिकल हो सकता है। ऑरेंज कलर का फ्लावर हो सकता है। हेयर लॉन्ग हो सकते हैं। इजी, नो, इजी तो कोई वर्क होता है तो ये इसको सूट नहीं करता है। ब्राउन हो सकते हैं हेयर, फैट नहीं हो सकते। जूस वाइट हो सकता है कलर में, यस। कोल्ड हो सकता है, यस। टेस्टी हो सकता है, यस। थिन नहीं हो सकता। शूज़ हमारे ब्लैक हो सकते हैं, यस। डर्टी हो सकते हैं, गंदे, यस। हैप्पी, हाँ शूज़ तो हमारे हैप्पी हो नहीं सकते, तो नो। सोर खट्टे नहीं हो सकते क्योंकि ये कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ये बताती है कि हर नाउन को हर कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड सूट नहीं करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यानी नाउन के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लेना होता है। तो एक्सरसाइज 3 में हमें क्या करना होगा, सूटेबल एडजेक्टिव्स आपको फिल करने हैं। तो दिस इज़ अ डैश नाइफ, नाइफ आपका नाउन है। नाइफ कैसा हो सकता है, शार्प हो सकता है, ब्लंट हो सकता है। आई हैव अ डैश किटन, किटन हम किसे बोलते हैं, बिल्ली के बच्चों को। तो कैसे किटन है, आप कलर बता सकते हैं, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है या लवली है। सॉरी थोड़ा सा साउंड आ गया था एक बाइक का, तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। आई हैव अ डैश किटन, तो किटन का कलर भी लिख सकते हैं आप, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, कैसा किटन है आपके पास, ये लवली है, तो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। दिल्ली इज़ अ डैश सिटी, तो दिल्ली कैसी है, बिग सिटी है, तो बिग लिख सकते हैं आप। माई अंकल हैज़ अ डैश वॉइस, वॉइस कैसी है अंकल की, तो आप लिख सकते हैं हार्श है, कठोर है या स्वीट है। यू आर डैश, आप क्या हैं, यू आर ब्रेव लिख सकते हैं, बहादुर हैं। यू आर इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, तो कोई भी क्वालिटी आप इसमें अपना गुण बता सकते हैं। दे राइट इन द डैश नोटबुक, वो लिखते हैं कैसी नोटबुक में, नोटबुक कैसी हो सकती है, कलरफुल हो सकती है, मैजिकल हो सकती है, तो आप किसी भी तरीके का डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने देखी जिसके थ्रू हम और अच्छे से अपने नाउन और एडजेक्टिव्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा और आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम, ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम एडजेक्टिव के काइंड्स करेंगे जिसमें आपको डिटेल में उसके काइंड समझाए जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक